जय श्री राम। सभी को सत्य सनातन धर्म की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। बहुत दिन हो गए वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि हम वीडियो कॉलिंग पर आजकल लोगों से बात कर रहे हैं, ठीक है, उनकी चेकिंग कर रहे हैं, तो इस वजह से टाइम नहीं मिल पाता है। लेकिन आज हमने सोचा बहुत दिन हो गए, एक वीडियो बना लेना चाहिए कोई अच्छी सी जानकारी लेकर, ठीक है। तो देखिए, आज आपको मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए, मनुष्य है, इच्छाएं लालसाएं रहती है, कितना भी कंट्रोल कर दो लेकिन उन पर कंट्रोल होता नहीं है लोगों का, ठीक है। अब कोई आर्थिक परेशानी से जूझ रहा होता है, तो मतलब या कोई अनेकों अनेक कष्ट मनुष्य जीवन में आते जाते रहते हैं, ठीक है। हम आपको आज एक ऐसा मंत्र बताने वाले हैं जिसको सिर्फ आप सोने से पहले रोजाना आप बिस्तर पर बैठकर भी कर सकते हैं। सिर्फ 11 बार उस मंत्र का जाप करना है आपने। मंत्र भी बहुत छोटा, बहुत बड़ा मंत्र नहीं है जो आपको याद नहीं होगा या आपसे हो नहीं पाएगा, ठीक है। बहुत इजी मंत्र है। उसे सिर्फ आपने सोने से पहले बिस्तर पर बैठकर ही, मतलब आप चाहो तो नीचे आसन लगाकर बैठकर भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप समय नहीं है आपके पास तो आप बिस्तर पर बैठकर भी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो करना क्या है आपने, देखिए, सिर्फ सनातन धर्म के अंदर, अध्यात्म के अंदर अगर कोई आप सात्विक मार्ग से किसी चीज को हासिल करना चाहते हैं, चाहे कुछ भी हो, फिर हो साधनाएं, शक्तियां, सिद्धियां, कुछ भी हो, जाप अगर कर रहे हैं आप या कोई भी दैविक कार्य कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको संकल्प लेना बहुत जरूरी होता है। संकल्प में इतनी पावर होती है ना, आप कुछ भी कार्य कर रहे हैं तो उसकी स्पीड और उसका मतलब प्रभाव संकल्प की वजह से दोगुना हो जाता है, ठीक है। संकल्पों में इतनी पावर होती है। अब संकल्प कैसे लेना है, ठीक है, संकल्प क्या होता है, कैसे लेना चाहिए, ये सब कुछ हमने डिटेल में एक वीडियो बना रखी है हमारे चैनल पर, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब करना क्या है आपने, जो मैं मंत्र बताने वाला हूं उस मंत्र को रोजाना सोने से पहले आपने 11 बार उसका जाप करना है, ठीक है। अब आपकी चाहे कोई भी इच्छा हो, देखिए, दुनिया के अंदर कोई कर्जे से परेशान है, कोई शारीरिक बीमारियों से, रोगों से परेशान है, कोई घर परिवार से परेशान है, किसी के संतान नहीं है, मतलब इंसान कुछ ना कुछ कारणों की वजह से, समस्याओं से परेशान ही है, ठीक है। घोर कलयुग का समय है भाई, ठीक है। आप अगर सेवा पूजा पाठ नहीं करोगे तो इन चीज़ों से तो आपको जूझना ही पड़ेगा, ठीक। लेकिन फिर भी हम जो उपाय बता रहे हैं उसे करने से आपको 101% आपको लाभ होगा, ठीक है। अब देखिए, इस मंत्र से कौन सी इच्छाएं पूरी होगी, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। जो कौन से कार्य पूरे होंगे, मतलब जो कार्य आपके लिए सचमुच आवश्यक है और जो सही है, समझ रहे, मतलब आप किसी का अनिष्ट करने के लिए अगर ये कार्य करोगे तो नहीं होगा। ये सिर्फ किसी के भले में करोगे या आपको उस कार्य की या उस वस्तु की जरूरत है सचमुच, तो ही इस मंत्र के उपाय से वो कार्य सिद्ध होगा, और होगा ही होगा। इसका असर आपको, देखिए, संकल्प लेना है आपने इस मंत्र के जाप के लिए। अब 41 दिनों का संकल्प लेना है आपने, ठीक है।
41 दिन तक, मंत्र बहुत छोटा है, कोई टेंशन नहीं। 41 दिनों तक, हाँ 41 दिनों तक आपने संकल्प लेना है, ब्रह्मचर्य का पालन रखना है और इस मंत्र का जाप करना है। छोटा सा मंत्र है, सोने से पहले करना है, 11 बार जाप करना है, सिंपल है, ठीक है। अब इस मंत्र को जाप करते समय आपने, अब देखिए सकारात्मक सोच नहीं कह सकते इसे। अब सकारात्मक सोच कैसी होती है कि नहीं ये काम होगा हमारा, या हम जो सोच रहे हैं एक ना एक दिन होगा ही होगा, ये हो गई सकारात्मक सोच। ये तो हर व्यक्ति की होनी ही चाहिए, लेकिन हमें इमेजिनेशन करना है, विजुलाइजेशन करना है। मतलब उस मंत्र का जाप करते हुए आपकी जो इच्छा है, जो कार्य आपको करना है या आपका कार्य हो नहीं रहा है, जो भी समस्या है, आपने इमेजिन करना है। उस मंत्र का जाप करते वक्त इमेजिन करना है कि ये कार्य हमारा हो चुका है, ये कार्य हमारा हो चुका है, हमें वो चीज प्राप्त हो चुकी है, ऐसा इमेजिन करना है। आपने करना जरूरी है, इसलिए कह रहा हूं, ठीक है। अब आपने विष्णु भगवान की एक प्रतिमा लानी है, विष्णु भगवान की, जिस प्रतिमा में उन्होंने सुदर्शन चक्र धारण कर रखा है, उन्होंने सुदर्शन चक्र धारण कर रखा है। एक ऐसी तस्वीर आपने लानी है, ठीक है। अब देखिए वो तस्वीर लाने का भी एक फायदा है और जरूरी है इस साधना में, साधना कह सकते हैं आप, इस उपाय में, ठीक है। उस तस्वीर को आपने रोजाना सुबह जब भी आप अगरबत्ती करते हैं, दिया करते हैं, उस वक्त आपने उस तस्वीर को देखकर 3 मिनट, सिर्फ 3 मिनट का ध्यान करना है। आपने 3 मिनट का ध्यान करना है उस तस्वीर को देखकर। उनके नाम से आपकी जो भी इच्छा है मन में कर लेनी, ठीक है, वही पूरी करने वाले हैं। अब क्यों, मंत्र बता दे रहा हूं मैं, ठीक है। सनक सनंदन सनातन सनत कुमारा चक्र सुदर्शन है रखवाला, ये मंत्र है। बहुत ही सिंपल छोटा सा मंत्र है। इस मंत्र का जाप आपने रात को सोने से पहले 11 बार करना है और उस वक्त में आपको इमेजिन करना है कि हमारा कार्य पूरा हो चुका है और भगवान को हमेशा धन्यवाद देना है। और सवेरे सुबह में जब आप रोजाना 41 दिन तक विष्णु भगवान की प्रतिमा के सामने ध्यान करेंगे तो आपने हमेशा उनको धन्यवाद कहना है कि आपने हमारा कार्य पूर्ण कर दिया है, हे प्रभु कर दिया है, पूरा कर दिया है, ठीक है। अब सनक सनंदन सनातन सनत कुमारा, ये जो 4 नाम है ना, ये ब्रह्मा जी के पुत्र है चारों, ठीक है। अब इनको मतलब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की देखभाल के लिए उत्पन्न किया था, लेकिन अब ये भी एक विष्णु भगवान के ही रूप माने जाते हैं चारों। लेकिन उन्होंने धीरे धीरे उनका मन ध्यान में लगने लगा और भगवान विष्णु की ध्यान करने लगे, वो आराधना करने लगे। तो इनका नाम जपने से भगवान विष्णु हमारी हर इच्छा पूरी कर देते हैं, ठीक है। इसलिए ये करना है। अब इसका रिजल्ट आपको पहले दिन से ही, दूसरे मतलब सवेरे से ही मिलने लग जाएगा, ठीक है। आपका जो भी कार्य अटक रहा है या जो नहीं हो रहा है, आपकी जो भी इच्छा है, आपको स्वप्न में उसका मार्ग मिल जाएगा कि आपने क्या कर सकते हैं, आप क्या करने से आपकी ये इच्छा पूरी हो सकती है, आपका ये कार्य हो सकता है, क्या करने से, वो आपको मार्गदर्शन मिलने लग जाएगा शक्तियों द्वारा, ठीक है। और मतलब दूसरे दिन से आपके काम भी बनने लग जाएंगे, ठीक है। अब देखिए कुछ इच्छाएं या कुछ कार्य थोड़े कठिन हो, जो मुश्किल हो ज्यादा, उनको थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन आपका अटूट विश्वास, आपका जितना दृढ़ विश्वास रहेगा उतनी जल्दी ये इच्छा आपकी पूरी होंगी, ठीक है। तो अगर और कोई भी आपका अध्यात्म से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपको रिप्लाई देंगे। अभी के लिए चलते हैं। जय श्री राम। सभी को सत्य सनातन धर्म की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही
जय हो, जय श्री राम।